नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल ईयर के बारे में। देखिए, जब भी ईयर के बारे में बात करते हैं या मूलांक 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में बात करते हैं, 9 तक हम जाते हैं। और ईयर प्रिडिक्शंस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जनरली बता देते हैं कि एक मूलांक वालों का कैसा है, 2 मूलांक वालों का कैसा है। लेकिन पर्सनल ईयर जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्पैक्ट जो होता है वो उसी चीज़ का आपको देखने को मिलता है। जो मूलांक के हिसाब से हम देते हैं वो भी ठीक होती है, लेकिन अगर आपको पर्सनल ईयर पता चल जाए कि हाँ, मैं इस रेंज से इस रेंज तक मेरा ये नंबर रूल कर रहा है इस ईयर में, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको देखने को मिलता है। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा न्यूमरोलॉजी का चैनल, जिसमें हम लोग खालिस न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। कोई और वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड नहीं करता हूँ। बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ साथ कमेंट करें अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल। हो सकता है कि अगला नंबर आपका लग जाए। आज एक डेमो पर्पस से मैंने एक डीओबी लिया, जिसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से पर्सनल ईयर कैलकुलेट होता है। साथ साथ ये जो पोर्शन है वीडियो का, ये आपको हर राशिफल में देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 9 तक का। तो ये हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिससे किसी तरीके का आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1985। ये हमारी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रही है। अब 2022 जो है, अगर आप 2022 को देखें तो 2022 का जो नंबर आता है वो 6 आता है। तो हम ये देखेंगे कि पर्सनल ईयर आपका कैसे है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 24/11/2020 से 2021 के बीच में इनका जो नंबर आता है वो 3 आता है। अब ये कैसे आया ये समझ लीजिए। देखिए, इनकी बर्थडे होती है 24 नवंबर को, तो यहाँ पर हमने ईयर ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया करंट ईयर से, और हमने देखा कि पिछले साल से इस बर्थडे तक इनको कौन सा पर्सनल ईयर आ रहा था। तो यहाँ पर 3 इनका रूल कर रहा था। समझ लीजिए कैसे आया। तो यहाँ पर ये हमने जोड़ दिया, पूरी डिजिट को हमने जोड़ दिया, 24, 11 और 2020 को हमने जोड़ा, तो 24 का 6 आ गया, इसका 2 आ गया और इसका हमारे पास 4 आ गया। तो 6 और 2 8 और 4 12, और 12 का हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से इस बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक इनके पास कौन सा नंबर आएगा पर्सनल ईयर में, वो आएगा 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 24/11/2021 से लेके 24/11/2022 तक इन ये 4 नंबर से रूल करेंगे, यानी कि इनका पर्सनल ईयर इस साल 4 आएगा। सेम प्रोसेस था, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ये 2 आ गया, और यहाँ हमारा 2021 में हमारा 5 हो गया। तो यहाँ हमारा आया 7, 6, 13, और 13 का हमारे पास 4 यहाँ पर आ गया। तो ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, मैं दोबारा पेन ले लेता हूँ। तो ये हमारा 13 आया, और ये हमने यहाँ से 4 ले लिया, और इनका मूलांक और भाग्यान क्या था, 3 और 6 था। तो आगे हम जब एनालिसिस करेंगे तो उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए आपका मूलांक 1 आता है या 2 आता है, तो उसका ईयर के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपका 1 है, तो उसका 1 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या 1 और 6 मिलके, क्योंकि पर्सनल ईयर आपका 1 है मान लीजिए, ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, 2 और 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो 1 और 6 इस साल का आपका हिसाब किताब है। तो 1 और 6 आपका कैसे इस साल रूल करेगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, या आने वाली वीडियो में हम 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं क्या नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 6 के केस में सूर्य और शुक्र की युति बन रही है, इसका क्या इम्पैक्ट इनके आने वाले साल पर होगा। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं पे भी कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब पर्सनल ईयर्स की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आता है तो उसका क्या अर्थ आपके जीवन पर होता है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर 9 आपका पर्सनल ईयर आया है तो वो काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इस साल आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सकती है। अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो आपके लिए सफलता के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये साल काफ़ी हद तक आपको बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। कहीं पर अगर आपका पैसा अटका हुआ था तो वह उसकी प्राप्ति संभव दिखाई देती है। साथ साथ यहाँ पर सडन गेन होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। आप अगर अपने व्यापार को कुछ नया विस्तार देना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। व्यावसायिक रूप से ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और समाज में आपका एक नया ऑरा या कहूँ आपका एक जैसे कहते हैं ना कि सम्माननीय आप होते हुए दिखाई देंगे, माननीय आप होते हुए दिखाई देंगे। इस साल आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आप तन मन धन से अपने कार्य में लगे हुए हैं। अगर आपके घर में विवाह योग्य बहन, बेटा या बेटी है तो आपके लिए ये साल मांगलिक कार्य को संपन्न करने का साल भी रह सकता है। यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ मन काफ़ी उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ दान पुण्य करने का प्रयास भी आपका इस साल देखने को मिलेगा। आप कुछ नया कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ समाज के प्रति आपका डिवोशन, समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग रिसर्च में हैं, ज्ञान के क्षेत्र में वर्क करते हैं या व्यापार में वर्क करते हैं, यानी कि टीचिंग एजुकेशन में अगर आप वर्क करते हैं तो भी अच्छा है। रिसर्च में आप कर रहे हैं कुछ रिसर्च तो भी बहुत अच्छा है। विशेषकर जो लोग यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ये साल काफ़ी बेहतर रहेगा और आप हाईएस्ट पीक ऑफ सक्सेस आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के बारे में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर नौकरी नहीं लगी है तो संभावनाएं बहुत अच्छी हैं कि आपकी नौकरी यहाँ पर लग सकती है। इस समय कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा इफ़ एंड बट्स मत लगाइएगा। जो आपको ऑफ़र मिल रहा है उसका आप यहाँ पर उसको ग्रैब कर लीजिए, जो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अधिकारियों के साथ जो मतभेद आपके पिछले दिनों हो गए थे वह भी यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका कोई विपरीत परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आपको उद्देश्य जो आपके हैं, आपकी एम ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं थोड़ी सी लव रिलेशनशिप्स के बारे में। तो यही ऊर्जा जो आपको मिल रही है, उस ऊर्जा के संचार से आपका लव रिलेशनशिप भी काफ़ी बेहतर हो रहा है। काफ़ी हद तक आप अपने प्रीतम को, अपने लवर को समराइज़ कर पा रहे हैं, चीज़ों को बता पा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। और जो कम्युनिकेशन गैप आपका पिछले दिनों हो गया था, ये कहूँ मिलना जुलना ना के बराबर आपका हो गया था, वह भी यहाँ पर समाप्ति की ओर है। रिश्ते को आप और गहनता से लेंगे और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे मैंने कहा, ये साल पूरा एनर्जी वाला साल रहने वाला है आपके लिए। आपका वर्ष ये प्रेम से भरा रहेगा, साहस से भरा रहेगा, आर्थिक संपन्नता से ये भरा रहेगा और आपको समाज में नई नई चीज़ें प्राप्त होती हुई इस साल दिखाई देंगी। तो ओवरऑल अगर हम इस साल को देखें तो ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बहुत जनरल ट्रेंड है, आपके और नंबर्स क्या कह रहे हैं उसके लिए आप विवेचन करा सकते हैं। 9411 848508 पर। आपका आने वाला समय शुभ रहे।